Hello everyone, a very warm welcome to Study IS. I hope you all are doing well. UPSC Mains 2022 का आज तीसरा दिन है 9th of January 2022 यानी आज GS पेपर नंबर 3, JS पेपर नंबर 4, ठीक है, ये दोनों होने वाले हैं एंड GS पेपर नंबर 3 का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारे पास आ गया है। तो अभी हम इसको डिस्कशन में लेने वाले हैं। देखो GS पेपर नंबर 3 में हमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी ऑफ इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिफोर द ईयर 2015 एंड आफ्टर द ईयर 2015। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। जो हमारी इकोनॉमी की बुक्स हैं उनमें ये हमने पढ़ा है। इवन जब चेंज आया था जब भी हमने पढ़ा है तो ये इट वॉज ईजी to do this question. Question number 2, distinguish between capital budget and revenue budget. Explain the component of both of these budgets. ठीक है, तो ये भी आपको बेसिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। Question number 3, how did land reform in some parts of the country help to improve the socio-economic condition of marginal and small farmers? Question number 4, how and to what extent would micro irrigation help in solving India's water crisis? ओके तो ये काफ़ी ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको मेजर्स लिखने हैं कि इंडिया क्या क्या चीज़ों को अपना सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टेक्निकली सुपीरियर टू एनी अदर सिस्टम प्रेजेंटली अवेलेबल इन दी वर्ल्ड? देखो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, करंट अफेयर्स में था। हमें पता है रशिया, इंडिया एंड US का जो ट्रायंगल चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है, उससे रिलेटेड एडिटोरियल्स भी बहुत सारा आ रहे थे। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के तौर पर हमें नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव लॉन्च्ड एट वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ COP26 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो इन नवंबर 2021। When was this idea first floated in the International Solar Alliance? तो करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द की point of the revised global air quality guideline recently released by WHO. How are these different from its last update in 2005? What changes in India's National Clean Air Program are required to achieve these revised standards? Question number 8, discuss about the vulnerability of India to earthquake related hazards. Give example including the salient feature of major disaster caused by earthquake in different part of India during the last 3 decades. तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमें देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 9, discuss how emerging technology and globalization contribute to money laundering. Elaborate measures to tackle the program of money laundering both at national and international level. Question number 10 को देखिए आप, keeping in view India's internal security, analyze the impact of cross-border cyber attack. Also discuss defensive measures against these sophisticated attacks. Question number 10, do you agree that the Indian economy has recently experienced V-shaped recovery? Give reason in support of your answer. ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को अगर ध्यान से एनालाइज करें तो वो सारे टॉपिक से पूछा गया है जो कि हमें पता है कि यूपीएससी पूछता ही है। यूपीएससी ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जरूर पूछता है। अभी पैंडेमिक के टाइम पर इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे जो एडिटोरियल थे वो हमें देखने को मिल रहे थे। हमने बहुत सारी रिकवरीज के जो शेप हैं वो देखी थी, यू शेप, वी शेप एक्सेट्रा। तो ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जैसा हमें दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, investment in infrastructure is essential for more rapid and inclusive economic growth. Discuss in the light of India's experience. Okay. Question number 13, what are the salient feature of National Food Security Act 2013? How has the Food Security Bill helped in eliminating hunger and malnutrition in India? ठीक है, तो hunger, malnutrition, poverty and women issues से related question भी हमें इस बार देखने को मिले हैं। Question number 14, what are the present challenges before crop diversification? How do emerging technologies provide an opportunity for crop diversification? Question number 15, what are the research and developmental achievement in applied biotechnology? How will these achievements help to uplift the poorer section of the society?
क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ऑफ 2014 was jointly awarded to Akasaki, Amano and Nakamura for the invention of blue LEDs in 1990s. How has this invention impacted the everyday life of a human being? तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, नोबेल प्राइज से थोड़ा सा रिलेटेड है, बट आप ये देखिए कि आपको ये दिखाना है कि इन्वेंशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन लाइफ पर इस पर। Question number 17. Describe the major outcome of 26th session of COP to the United Nations Framework Convention on Climate Change. What are the commitments made by India in this conference? Question number 18 को देखिए, describe the various causes and the effect of landslide. Mention the important component of national landslide risk management strategy. तो ये जो है disaster management से related है, ठीक है, and it is also sort of expected question. तो overall अभी तक जितने भी हमने questions देखे हैं, we can see कि the यूपीएससी ने वही क्वेश्चंस पूछे हैं, वही टॉपिक्स से क्वेश्चन बेसिकली उन्होंने पूछा है जो कि हमें एक्सपेक्टेड था कि हाँ इनसे क्वेश्चन रिलेटेड आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 19. एनालाइज द मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस पोज्ड बाय एक्सटर्नल स्टेट and non-state actors to the internal security of India. Also discuss measures required to be taken to combat these threats. ठीक है, very interesting question it is. And question number 20, which is also the last question, analyze the complexity and intensity of terrorism. तो terrorism से related question भी आया है, its causes, linkages and obnoxious nexus. Also suggest measure required to be taken to eradicate the menace of टेररिज्म। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चंस है वो हमें देखने को मिले हैं। नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफ़ी अनकन्वेंशनल क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल द पेपर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर एंड इट्स बिटवीन मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ओनली। डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कंपोनेंट्स को यूपीएससी ने पूछने की कोशिश करी है, अलग अलग चीज़ों पे क्वेश्चंस पूछे हैं। बेसिकली इट्स अ वेरी मॉडरेट पेपर। ठीक है, अगर करंट अफेयर्स से आप पूरे साल जो है आप उसके साथ रहे हैं, आप पढ़ते रहे हैं बुक्स को एंड यू न्यू कि इस समय न्यूज़ में क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो आप इजीली इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप यू एंजॉयड इट। जीएस पेपर नंबर 3 को हमने डिस्कशन में ले लिया है। ऐसे ही आज जीएस पेपर नंबर 4 भी होने वाला है, तो उसको भी हम डिस्कशन में लेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।